हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर सुबह का वक्त हो रहा है और बन रही है गर्मा गर्म चाय। और अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ ही चल रही हैं, तो अभी थोड़ा सा बच्चे लेट जगते हैं, तो इनके लिए चाय बना ली है मैंने। और इनके पापा भी अभी ड्यूटी गए नहीं है, तो इन बच्चों को दे दूंगी और इनके पापा को चाय दे दूंगी। ये बच्चे वैसे सुबह नखरे दिखाते हैं चाय पीने में, इन्हें मतलब जबरदस्ती चाय देनी पड़ती है। बहुत नखरे चलते हैं इनके कि चाय नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी। और अभी ठंड का टाइम है तो चाय तो सही रहती है, इसलिए इन्हें चाय दे देती हूँ। गर्मी होती है ना, तो ये ज़्यादा नखरे दिखाते हैं तो नहीं देती इन्हें चाय। बस अभी हमारा मसाला पिसकर हो जाएगा तैयार। सिल में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसका मसाला बहुत अच्छा होता है। मसाला पीस कर तैयार कर लेते हैं अपना। तो सब्जी मैंने छौंक दी थी और सब्जी बनी है गोभी आलू की, और सब्जी बनकर भी तैयार हो गई है। क्योंकि किसी चीज़ की वीडियो बना पाते हैं सुबह सुबह, किसी चीज़ की नहीं बना पाते हैं, जल्दबाजी होती है क्योंकि इनका भी टिफिन तैयार करना पड़ता है, इस वजह से। तो यहाँ पर गोभी आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, धनिया डाल दिया है और गरम मसाला डालूंगी इसमें, और सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। और सर्दियों में गोभी आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सर्दियों की गोभियों में ना बहुत मतलब टेस्ट होता है। जो गर्मी में बनाते हैं ना, उस गोभी में इतना टेस्ट नहीं होता जो कि सर्दी वाली गोभी में टेस्ट होता है। तो बहुत अच्छी सब्जी बनी थी सुबह की। तो यहाँ पर सुबह का सारा काम हो गया था, मतलब कि खाना वगैरह सब बन गया था, और अंदर से झाड़ू पोछा भी मैंने लगा दिया था घर में से। और ये बस बर्तन रह गए थे धोने के लिए। तो मतलब सबसे लास्ट में बर्तन ही धुलते हैं, तो ये बर्तन रह गए थे तो बर्तन भी धो लूँगी। और इन बच्चों से बातें करती जा रही थी मैं। इनके पापा तो ड्यूटी चले गए हैं, क्योंकि उनको भी टाइम टेबल पर अपना जाना होता है, तो वो तो ड्यूटी चले गए हैं। और बाकी के काम मैं धीरे धीरे करती रहूँगी, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी है ना, तो जल्दबाजी नहीं है इतनी कि मतलब बहुत जल्दबाजी से काम करना है। बच्चों को स्कूल से भी लेने जाना है, तो अभी ये स्कूल से जो लेने जाती हूँ ना, वो टाइम मेरा बच रहा है। तो इसलिए इतनी जल्दबाजी नहीं है, काम सारे मतलब आराम आराम से हो जाते हैं। बस खाना बनाने की जल्दबाजी होती है थोड़ी, बाकी सारे काम मेरे आराम आराम से होते रहते हैं। और अभी ठंड में बर्तन धोना मतलब बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कपड़े और बर्तन धोना है ना, मतलब ठंडे पानी में हाथ डालना, डाला ही नहीं जाता ठंडे पानी में हाथ। मतलब इतना आलस लगता है कि बर्तन भी ना धोएं, कपड़े भी ना धोएं। और सच बताऊं ना, गर्मियों से ज़्यादा ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, क्योंकि इतने मोटे मोटे कपड़े होते हैं, और दो दो तीन तीन कपड़े बच्चों को पहनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और इतने गर्मियों में नहीं होते। गर्मियों में तो ना हाथ से मतलब ऐसे ही कपड़े धो के डाल दो और पंखे की हवा में डाल दो, फटाफट सूख भी जाते हैं।
और अभी तो मतलब वॉशिंग मशीन में अच्छे से कपड़े मतलब सुखा भी लो फिर भी 2 दिन लग जाते हैं उनमें, मतलब सीलन उनकी जाती नहीं है, क्योंकि मैं कमरे में ही सुखाती हूँ इस वजह से। ये बेसन घोल के रख लिया है मैंने, इसकी बनानी है पकौड़ियाँ बेसन की। और खाने में क्या बनने जा रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ, आइए। तो देख लो जी, यहाँ पर बनने जा रही है पकोड़े वाली कड़ी। कड़ी बनने के लिए मैंने रख दी है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है तो बस जल्दी रख दी बनने के लिए। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, तो ये बन जाए कड़ी। कड़ी बन रही है पकोड़े वाली, क्योंकि मेरे घर में सब पकोड़े वाली कड़ी खाना पसंद करते हैं। अभी धीमी आंच कर दी, धीमी धीमी आंच पर बनेगी, और इसके पास से तो हटूंगी तो बस निकल जाएगी। तो अभी इसके पास ही खड़ी रहूंगी, धीमी धीमी आंच कर दूंगी। तेज आंच कर दूंगी तो जल्दी निकल जाएगी, धीमी आंच पे नहीं निकलेगी, तो पकती रहेगी धीमी धीमी आंच पे। क्योंकि चावल भी भीनने हैं और पकौड़ियाँ भी बनानी है, इसके लिए तो धीमी आंच ही करनी पड़ेगी अभी तो चलो जी चावल भीन लेते हैं अपने, जब तक कि धीमी धीमी आंच पे पक रही है। तो ये ले लिए चावल, और अभी इकट्ठे चावल मंगा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इनके पापा भी आजकल ड्यूटी पे जल्दी निकल जाते हैं, काम होता है तो निकल जाते हैं फिर जल्दी, तो वो ही इकट्ठा सारा सामान लेकर आते हैं। तो ये थोड़े थोड़े चावल ही लेकर आ रही हूँ अभी, और ये भून लेती हूँ चावल, उसके बाद चावल भी चढ़ा दूंगी बनने के लिए। तो यहाँ पर शाम का वक्त हो गया था और पहले कोई वीडियो नहीं बनाई बीच में, तो शाम को बनाना चालू किया था। तो यहाँ पर बनने जा रहे हैं कढ़ी चावल, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कढ़ी चावल बन रहे हैं, तो कढ़ी अब मतलब पकने पर आ गई, बनने पर आ गई है। तो मैं इसके लिए पकोड़े भी तैयार कर लूँगी, मतलब अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बनी नहीं है तो पकोड़े तैयार कर लूँगी। तो पकोड़े बना बना कर ना इसमें डाल दूँगी ना, तो पकोड़े बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये बेसन मैं ले आई हूँ, इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाल दी है। तो पकोड़े बना बना कर साथ के साथ में कढ़ी में डालती जाऊंगी, ताकि मतलब 10-5 मिनट में ये कढ़ी बनने वाली है, तो पकोड़े भी सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें। तो तवे पर ही थोड़ा सा तेल ले लिया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा पकोड़े नहीं बनाने, थोड़े से ही बनाने हैं, तो बस इसलिए मैंने कढ़ाई नहीं ली, इसी पर ही बना लूँगी मैं। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि मतलब वीडियो वगैरह नहीं बन पाती है, थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये पकोड़े बना बना कर फटाफट उसमें डालती जाऊंगी, तो सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि अब सर्दी का टाइम है तो अंधेरा हो जाता है जल्दी, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि मतलब कितना टाइम हो गया होगा, लेकिन अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 6-6:30 का टाइम होगा, तो खाना जल्दी ही बना लेती हूँ बच्चों की वजह से, क्योंकि फिर बच्चे भी शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए खाना तो टाइम टेबल पर ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर धीरे धीरे बन रही है मेरी कड़ी, क्योंकि कड़ी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको तो फिर जल्दी बनने के लिए रखना पड़ता है, और फिर बच्चे शोर मचाने लग जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर पकोड़े वगैरह मेरे बनकर तैयार हो गए हैं, और डालती जा रही हूँ कढ़ी में। और ये देखो, ये कार्तिक कुछ चीज़ लेकर आया था, अंकिता मांग रही थी, तो बहुत मुश्किल से इसने दी उसे। तो यहाँ पर पकोड़े बना बना कर ये देखो ये डालते जा रही हूँ, और 2-4 पकोड़े मैंने बचा भी लिए थे खाने के लिए, क्योंकि मन कर रहा था खाने का। बनते जा रहे पकोड़े कढ़ी में डालते जा रही हूँ, ताकि सॉफ्ट होते जाएंगे, जब तक कढ़ी बनेगी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है कढ़ी बनने में, मगर सर्दियों में खाने में बहुत मजा आता है इसे। और आपको शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा,
आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ मतलब हमारे आस पड़ोस में ना ऐसी हंगामा कर कर की बातें होती हैं, कोई आराम से बातें नहीं करता है यहाँ पर। यही है यहाँ पर, इसीलिए मुझे कई जगह वीडियो में आवाज़ म्यूट करनी पड़ जाती है, क्योंकि यही हाल होता है यहाँ पर, शोर शराबा करते ज़्यादा है यहाँ पर। तो थोड़े थोड़े और साथ साथ में ना इन बच्चों का भी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, इनको भी लड़ाई झगड़े को भी सुलझाना पड़ता है। और मतलब पकोड़े में बना रही थी ना कढ़ी के लिए, तो मन कर गया था खाने का, कि तो गर्मा गर्म 2-4 पकोड़े मैंने बचा भी लिए थे। बच्चे ऐसे खाली पकोड़े नहीं खाते हैं, जिसमें मतलब आलू वगैरह डले हों वो वैसे खाते हैं, लेकिन मैंने अपने लिए बचा लिए थे थोड़े से। और यहाँ पर देखो कड़ी में खदका आने लगा है अच्छे से, और जब तक कड़ी मतलब खदकने ना लगे ना, तब तक समझो कि कड़ी पकी नहीं है। जब तक कड़ी से छींटे ना पड़ने लग जाएं तो कड़ी खाने का मज़ा ही नहीं है, क्योंकि फिर वो ऐसा मतलब टेस्ट ही नहीं आता, ऐसा बेसन का कच्चा कच्चा सा पन लगता है कड़ी के अंदर। तो इसलिए कड़ी में टाइम लग जाता है बनने में। और अब ये कड़ी खूब अच्छे से पक चुकी है, खदक रही है बहुत अच्छे से। और ये जो पकोड़े बनाए थे, बचा हुआ तेल है, इसी में अब मैं तड़का लगा दूंगी। और ये ले लिया है तड़के का सामान मैंने, जीरा, लाल मिर्ची, मेथी दाना, और साथ में लूंगी हींग। तो मैं तो इन सब चीज़ों से ही तड़का लगाती हूँ, मतलब अलग अलग तरीके हैं। मैंने देखा है कई लोग मतलब लहसुन भी डालते हैं, तड़का लगाते हैं कढ़ी में, लेकिन मैं नहीं डालती। मतलब अपना अपना तरीका है बनाने का सबका, तो मेरा तरीका तो यही है। मैं बस जीरे का, लाल मिर्च, हींग, मेथी दाना, इन सब चीज़ों का तड़का लगाती हूँ। तो और मतलब हमें तो ऐसी ही अच्छी लगती है कढ़ी। और कढ़ी आप देख रहे होंगे खूब खदक खदक रही है, अच्छे से खदक गई है कढ़ी, अच्छे से पक गई है। और मतलब कढ़ी सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, टेस्ट आता है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों में तो खाई भी नहीं जाती ये सब चीज़ें इतनी, और सर्दियों में तो मतलब बहुत अच्छी लगती हैं। तो तेल गरम हो गया था, तो मैंने जीरा वगैरह सब डाल दिया है इसमें, लाल मिर्ची भी डाल दूंगी, और बस थोड़ी सी हींग डालूंगी। ये हींग मतलब बहुत तेज है, तो हल्की सी ही डालूंगी इसमें, और कढ़ी में तड़का लगा के कर दूंगी तैयार अपनी कढ़ी। तो जी हमारी बढ़िया सी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है, तड़का लग गया इसमें। गरम पानी करने के लिए चावलों के लिए पानी हो गया गुनगुना, चावल धो लिए। अब चावल चढ़ा देंगे अपने बनने के लिए। और कढ़ी में तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, लेकिन सर्दियों में ना गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा ना टाइम तो लगता है, लेकिन सर्दियों में ये चीज़ अच्छी लगती है खाने में। गर्मियों में नहीं खाई जाती इतनी ये चीज़ें, सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है। साग हो गया, कढ़ी चावल हो गए, तो ये अच्छी। अब बस इसमें नमक डालूंगी और ढक्कन बंद करके 1 सीटी आने तक बस। हो गया नहीं इसके अंदर? पता नहीं कैसे है। क्या? मेरे से तो वो में बात करता है, एटीट्यूड में चलना नहीं, रहने दे, नहीं करा रही तो रहने दे, ऐसे करता है मेरे से। तू ही करती है मम्मी, बताइए। बहुत तू हो गया, बहुत बदतमीज, ठीक है? बहुत ही ज्यादा तमीज यार, मैं हमेशा बोलता हूं मम्मी मेरे को बोलती, तुम भी मेरे को बोलते हो। कॉपी चेक कराने तू जाएगी? कॉपी चेक कराने हो जाएगी? क्या नंबर है ये? 3 लग रहा है कहीं से? लग रहा है कहीं से?
तो इतना गंदा लिख रहा है। मम्मी ने लिखा। मम्मी ने लिखा जी क्या है? वाह और आकर जी पूरा क्या लिखा है? ये ऐसा एक वर्ड नहीं होता। क्या लिखा तू बता, पढ़ने जाता ना। मैम ने लाइट मार रखी थी उस पर, चाहे तो ये फोटो दिखा दूंगा। सच्ची में? अरे सच्ची में? तो आपने देखा कि कार्तिक पे मतलब थोड़ी सी डांट पड़ी है, एक तमाचा खाने को मिला इसको, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत ढीठ है, बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा। और अभी मतलब ऑनलाइन काम आ रहे हैं ना स्कूल से, तो मतलब कॉपियाँ चेक करवाने के लिए जाना पड़ता है। तो अपनी दीदी को बोल रहा था कि दीदी तू जाएगी, मैं नहीं जाऊँगा मतलब कॉपियाँ चेक कराने। तो अंकिता शिकायत लगा रही थी अपने पापा से। तो चलिए जी, मेरे घर में तो ये सब चलता ही रहता है, बच्चों के साथ तो ऐसा चलता ही रहता है। तो ये खाने में लगे हैं अपना खाना मज़े मज़े से, और कढ़ी चावल बहुत अच्छे बने थे, गर्मा गर्म, बहुत टेस्टी लग रहे थे खाने में। तो जी वीडियो हो रहा है बहुत लंबा, तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।